हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध के परिवर्तन को। बुध अब वक्री होने जा रहे हैं और अस्त भी होने जा रहे हैं। दोनों अवस्थाओं का क्या फल होगा ये हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध अभी मार्गी अवस्था में हैं और उदय हैं, परंतु अब 26 नवंबर से बुध वक्री हो जाएंगे और फिर 29 नवंबर से अस्त भी हो जाएंगे। और बुध इस समय मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर सूर्य भी गोचर कर रहे हैं, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण है। परंतु इस बुधादित्य योग का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि शनि और राहु की दृष्टि है, और इसके अलावा देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, परंतु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हमेशा लाभदायक होती है। परंतु यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, क्योंकि ये बुध भी है और मंगल की राशि में है वो भी, तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हमेशा कल्याणप्रद ही होती है, परंतु इसमें प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। अब जब बुध वक्री हो जाएंगे 26 नवंबर से, तो ये तुला का भी फल देने लगेंगे। इस समय देखा जाए तो धन वालों के लिए व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं बुध महाराज, और अब आय भाव का भी फल देंगे। आपके कर्म के अधिपति, आपके व्यापार, आपके दाम्पत्य जीवन के अधिपति बुध आपके जीवन में अब कई स्थितियों में परिवर्तन करेंगे। यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर धन लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी, परंतु विदेश यात्रा करने में कहीं ना कहीं थोड़ी अड़चनें होंगी, समस्याएं भी आने वाली हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप फंसे हुए हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस समय मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और साथ में यहाँ पर लोगों को जिनको पहले से मानसिक तनाव है, मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई है या मानसिक कोई बीमारी है, उनको और भी समय अपने स्वास्थ्य का गंभीरता के साथ ध्यान देना चाहिए, जो कि ये समय धन लाभ कराने वाला होगा। और कई सारे ऐसे काम भी होंगे जो बनते हुए इस समय दिखाई देंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं धन लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। जो आपके साथ सहकर्मी हैं उनका भी सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, और बॉस का भी सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इस समय आपके जो ड्रीम हैं वो भी पूरे होते हुए इस समय दिखाई देंगे। तो देखा जाए तो ये बुध का जो वक्री काल है, ये कहीं ना कहीं आपको कई तरह के लाभ दे रहा, परंतु समस्याएं भी हैं। और ख़ासकर उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ज़रूरी है जो व्यापार शुरू करना चाहते हैं या व्यापार को अपने नया कोई चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि सावधानी के साथ करें, क्योंकि इस समय किया हुआ परिवर्तन कहीं ना कहीं भले अभी ना दिखाई दे कि उसका कोई दुष्परिणाम है, परंतु फ्यूचर में हो सकता है कि उसका प्रभाव निगेटिव मिल सकता है। इसलिए आपको सावधानी के साथ ही कोई भी काम करना इस समय ज़रूरी होगा। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। स्किन से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं और पैरों में भी तकलीफ़ें हो सकती हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो लोग कर्ज की स्थिति में फंसे हुए हैं, लोन की स्थिति में फंसे हुए हैं, उन्हें सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। अब कोशिश करना है कि कर्ज और लोन के चक्कर में अब ना पड़ें, क्योंकि इस समय यदि कर्ज और लोन लेते हैं तो कहीं ना कहीं और भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो देखा जाए तो बुध का ये जो परिवर्तन है, कहीं ना कहीं धन वालों के लिए 50-50 की स्थिति कही जाएगी, ना तो बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। अब रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे हम बच सकें, तो उपाय के रूप में आप नित्य प्रति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, और उसमें विशेष रूप से तुलसी का अर्चन जरूर करें। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है या अन्य जैसे भी आप कर सकें, नाम से भी कर सकते हैं, या जो भी मंत्र बनते हो उनके द्वारा भी आप कर सकते हैं। तो तुलसी अर्चन करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें।
इससे आपको और भी ज़्यादा बेहतर स्थिति देखने को मिलने वाली है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिए। और एक बात यह भी ध्यान में रखिए कि यहाँ मंगल की भी दृष्टि है तो उसका भी प्रभाव होगा, परंतु इसके साथ साथ जो बुध का पहले से ही परिवर्तन है, यानी कि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, वो भी प्रभाव इस समय आपको साथ में मिल रहा है, जो कि बहुत श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए आपको सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि कई बार हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसमें दो स्थितियां हैं, क्योंकि एक तो पहले ये वक्री होंगे तो 26, 27, 28 में ये जैसे हमने फल समझा वो देंगे, परंतु फिर 29 तारीख को ये जैसे अस्त होने वाले हैं बुध महाराज, तो इनके प्रभाव में फिर कमी आ जाएगी, तो और भी कहीं ना कहीं निगेटिव स्थिति बनेगी। तो इसलिए आपको कोशिश करना है ये 2 से 3 दिन जो मिले इसमें कोई जो काम है इससे रिलेटेड जो हमने बात की तो कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं, परंतु उसमें कहीं ना कहीं अधिक संघर्ष देखने को मिल सकता है। तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।